ओके, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जिसका विषय है सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण। तो चैप्टर 4 में हमने काल तत्व के बारे में बात की। काल तत्व कब बनता है? जब सृष्टि का निर्माण होता है प्रकृति में, और जब ईश्वर की जब कामना होती है सृष्टि बनाने की, तो वो क्या करते हैं पहले वो परा ओम रश्मि को वाइब्रेट करते हैं प्रकृति में। तो परा ओम रश्मि है वो सत और रज जो गुण हैं प्रकृति के, उनको जो अव्यक्त रूप में है उन्हें व्यक्त रूप में कर देती है, और सत और रज गुण मिलके काल तत्व का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में एक विकार पैदा हो जाता है, और यही विकार जो ब्रह्मांड के बनाने में सहायक होता है। तो जब ये विकार पैदा हो गया तो प्रकृति में बल और क्रिया का बीज हमने रख दिया। तो उस पहली स्टेट को, क्योंकि प्रकृति की जो पहली अवस्था है जब उसमें विकार पैदा हो गया, उस अवस्था को हम महत तत्व कहते हैं। तो महत तत्व क्या है? महत तत्व उस प्रकृति की पहली जो अवस्था है उसमें जो बल है और जो क्रिया है वो बीज रूप में रहते हैं, और जो विकार है वो इस यूनिवर्स के विभिन्न पदार्थों को बनाने में सहायता करता है। तो महत तत्व के क्या क्या गुण हैं? महत तत्व बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ है, और इसमें बहुत ही सूक्ष्म परंतु व्यापक बल और अति मंद अव्यक्त दीप्ति से युक्त होता है। यही महत तत्व पहले एक्शन और रिएक्शन के गुणों से युक्त होता है, और उस एक्शन और रिएक्शन से क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंस और वेरियस सब्सटेंस या पदार्थों का निर्माण होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी जो कारण विद्युत है, जो पहली फॉर्म में है, सबसे सूक्ष्म अवस्था इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत की सबसे सूक्ष्म अवस्था को भी महत तत्व में बताया है। और महत तत्व क्या काम करता है? यह सारे दूसरे पदार्थों को भी कंट्रोल करने में की इसकी क्षमता होती है। इसका मतलब बहुत ही सूक्ष्म बल अब उत्पन्न हो गया है। अब यहीं से जड़ पदार्थ जो कि जड़ मानव प्रकटावस्था में आना प्रारंभ कर देते हैं, और प्रकृति की जो थी अव्यक्त अवस्था थी वो भंग हो जाती है ना। इससे क्या होता है कि ये पदार्थ है, जो महत पदार्थ है, ये सभी पदार्थों को धारण करने में समर्थ होता है। और ये महत ही सब पदार्थों को संरक्षित व गतिशील रह पाता है। तो महत तत्व में एक्चुअली होता क्या है? इसमें अट्रैक्टिव या आकर्षण और पेनेट्रेटिव में और भेदक बल उत्पन्न हो जाते हैं। जो पहली बार जो बल उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो साम्यावस्था में, वो तो अव्यक्त अवस्था में, वहां कुछ नहीं हो रहा। तो जो पहली बार जब उसमें अट्रैक्टिव और पेनिट्रेटिव फोर्स पैदा होते हैं, आकर्षण और भेदक बल पैदा होते हैं, तो उस अवस्था को हम महत तत्व कहते हैं। अब महत तत्व के बाद अहंकार आता है। तो अहंकार क्या है? अहंकार
और कुछ नहीं, जो महत तत्व की एडवांस फॉर्म है या आगे की अग्रिम रूप है। तो या और क्या कह सकते हैं, जब महत तत्व जो कॉस्मोस का क्रिएशन हो रहा है उसके सेकेंड स्टेज में जाता है, तो इट हैज ए विजिबल फॉर्म, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कारण विद्युत पैदा हो गई, विद्युत का जो पहला फेज स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट सम लाइट इज जनरेटेड, तो थोड़ा विजिबल फॉर्म में आ गया, और देन इट टर्न एज अहंकार, जब वो अहंकार में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है फिर, कुछ वेरियस देव सब्सटेंस हैं, कुछ जो देवीय पदार्थ हैं, जैसे प्राण है, इंद्रिया है, मन है, और 3 टाइप की व्यार्ति छंद रश्मियां, भू भुवः स्वः, और दूसरी छंद रश्मियां भी पैदा हो जाती हैं। तो ये सब छंद रश्मियां हैं, वो उनके जो गुण है वो है अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो अब अभी महत तत्व क्या, अहंकार क्या है कि वो महत तत्व की थोड़ी एडवांस स्टेज तो है, लेकिन अब हम वैदिक भाषा में से कह सकते हैं कि ये द्रव्य और ऊर्जा दोनों को मिलके है, वो दोनों स्टेट हैं उसमें है, द्रव्य और ऊर्जा दोनों स्टेट हैं। या मॉडर्न साइंस में हम क्या कह सकते हैं इसे, कि यह नहीं, ये तो न तो द्रव्य है, न ये ऊर्जा है, और न ये आकाश है। मॉडर्न साइंस में भी इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है इस वाली स्टेट का, लेकिन वैदिक भाषा में इसे हम द्रव्य और ऊर्जा का मिक्स फॉर्म कह सकते हैं। अब क्या होता है कि अब अहंकार तत्व में क्या है कि ओम, जो परा ओम रश्मि थी, वो पश्चंती ओम रश्मि में बदलने लगती है, और अहंकार तत्व भी अपनी आगे वाली स्टेट में मनस तत्व में चला जाता है। तो मनस्तत्व, अब मनस्तत्व क्या हुआ इसमें, तो यही है कि जब परा ओम रश्मि पश्चंती ओम रश्मि में बदल जाती है तो वो स्टेट मनस्तत्व कहलाता है। अब दूसरी फॉर्म क्या हुई, कि the essence of manas tattva is pasyanti from om rasmi, and all the karm actions originate from this vak tattva। तो अब जो सारे जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं वो अब पश्चंती ओम और मनस तत्व के रिएक्शन से पैदा हो रहे हैं। और पश्चंती ओम का क्या क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, कि वो बहुत ही सूक्ष्म है, इट हैज जीरो फ्रीक्वेंसी, वेरी सटल फ्रीक्वेंसी, बहुत ही सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/λ वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, एंड हैज ए इनफाइनाइट वेवलेंथ। तो मनस तत्व भी एक स्टेशनरी रहता है, उसमें पश्चंती ओम इनफाइनाइट वेवलेंथ की पश्चंती ओम होती है, जो कि जो पूरे जो अवकाश रूपी आकाश तत्व में फैली रहती है। मनस तत्व भी चारों तरफ समान रहता है, पूरे मनस तत्व में, पूरे अवकाश रूप में वो समान होता है। और मनस तत्व में जो भी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं वो इसी पश्चंती ओम रश्मि की वजह से होते हैं। तो इस जो पश्चंती ओम रश्मि और मनस तत्व की वजह से 7 देवी छोटी स्मॉल मैग्नीट्यूड स्मॉल एम्पलीट्यूड की रश्मियां पैदा होती हैं या वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जो 7 प्रकार के होते हैं, जैसे देवी है, गायत्री है, अनुष्टुप है, जगती, ये 7 हैं, इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे।
और ये वाइब्रेशंस आपस में रिएक्शन करके और ज्यादा बड़े और हाई मैग्नीट्यूड के वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। लेकिन तब भी जो छोटे वाइब्रेशंस हैं अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो बड़े वाइब्रेशन बने और वो अपना छोटे वाइब्रेशंस खत्म हो गया, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। इसको हम तुलना कर सकते हैं, जैसे तालाब हुआ, उसमें हमने क्या किया कि हमने कोई पत्थर फेंका, तो पहले क्या होता है कि उसमें स्मॉल वेव्स पैदा होती हैं और फिर वो बड़ी बड़ी वेव्स में बदल जाती हैं। लेकिन स्मॉल वेव्स का एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता। इस तरह जो छोटी छोटी रश्मियां भी है ना, वो आपस में ऐसे ट्रेवल कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसे फॉर एग्जांपल इस अंतरिक्ष में बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही हैं, गति कर रही हैं। और वो क्या करते हैं, जब आपस में जब अलग अलग डायरेक्शन से मिल रही हैं तो थोड़े टाइम के लिए सुपरपोजिशन होता है और फिर दोबारा अपने अपने रास्ते पर चली जाती हैं, है? तो वो भी अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपनी जो पहचान है, वो खोती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसा हो जाता तो सारी जो संचार व्यवस्था है, टेलीकम्युनिकेशन है, वो सारा कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता है। या आप कोई चीज देख रहे हैं, जो हमारी आंखों में जो फोटोन्स आ रहे हैं वो किसी दूसरी चीज से रिएक्शन कर जाते हैं और वो हमें कुछ चीज दिखाई नहीं देती। या कुछ भी हम सुन रहे हैं, साउंड वेव्स क्या होती है कि वो दूसरी चीज से रिएक्शन कर जाती है और वो भी हमें सुनाई नहीं देती है। तो फिर तो चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। और जब हम छंद रश्मियों को देखते हैं, तो अगर हम उनके छंद रश्मियों को, अब उनके जो मंत्र हैं उनको देखें, तो उसमें हमें कोई ब्रेक सा लगा होता है। क्या जब आप देखेंगे ब्रेक होता है इस तरह से, है ना, कि ये ब्रेक है कि तत् गायत्री छंद को ले हम तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके बाद ब्रेक है। तो ये ब्रेक भी मरुत रश्मियां, जो मरुत वाइब्रेशंस है, उनको पैदा करता है या जनरेट करता है। और ये जो ब्रेक है, ये मरुत रश्मियों को कैसे पैदा कर रहा है, दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ रिसर्च है, कैसे अब हमें और अनुसंधान करना चाहिए इसमें। तो ये छंद रश्मियों से जो एलिमेंट्री पार्टिकल पैदा होते हैं, तो उनमें 4 जो गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पहला क्या है, आवेश या चार्ज है। हर पार्टिकल एक चार्ज होगा, चाहे न्यूट्रल है चाहे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो हर पार्टिकल अपना एक चार्ज होता है। दूसरा क्या, द्रव्यमान होता है, मास होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कितना मास है। नंबर 3 रोटेशन या घूर्णन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी वो स्पिन है उसका, अपने पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है, या सूर्य अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा है। और चौथी क्या चीज हुई, मोबिलिटी है, कि वो गतिमान अवस्था में रहते हैं। इसलिए जगत, ऐसे पृथ्वी को भी जगत कहा गया क्योंकि वो गतिमान है। तो ऐसे नहीं हम स्थिर हैं स्पेस में। तो वो क्या कि हम स्पेस में, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मिल्की गैलेक्सी भी एक बड़ी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो सारे इस यूनिवर्स में सारी चीजें हैं वो गतिमान है, अपनी अपनी गति कर रही हैं। तो कैसे ये सब मनस तत्व में ये वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और ये वाइब्रेशन है क्या, इनके क्या क्या गुण हैं, तो ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।